ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। आज की मुरली में प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएंगी, चलन भी सुधरती रहेंगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। मुरली में गीत बचा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते, आज हंसे कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुखधाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुखधाम, जहाँ दुख है उसे दुखधाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। जो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है, अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, संगम युग का एक सेकंड भी एक साल के समान है। तो पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, अभी किसको इंटरेस्ट नहीं होता है,
और उनको हम जबरदस्ती ज्ञान सुनाए, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं जिनको रुचि है, हाँ, अगर इंटरेस्ट से सुन रहे हैं तो बाबा कहते पात्र को देख करके देना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान रत्न है, इसकी कदर होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं जो समझे, फिर सब बच्चे नहीं समझ सकते ना, जो इतनी बुद्धि जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, हाँ, गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही क्या होता है, शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं ना, कोई भी आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तो स्टूडेंट्स को आगे करते, न्यू ब्लड होता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा आत्माओं को समझाते, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो, इसलिए उल्टे बन गए। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। तो बाबा ने सीधा कर बताया कि बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है फिर सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेंगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते, प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितना मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पुतनाएं सुपनकाएं भी है। हाँ, तो बाबा कहते यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाने आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सत्युग में यह होता नहीं, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापिस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं। अब फिर से यह सविनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। भलगाते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते, सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है। आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पार्ट बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो हम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं। ये 84 का चक्र है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, या फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम वारी चाहेंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं, तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। नष्ट मुहा हो जाओ, इस देह से भी नष्ट मुहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएंगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह चित्र बनाओ, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको भी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है। और फिर समझाना भी है, धन दिए धन ना खुटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएंगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है,
आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होंगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी है, बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखदाम के लिए। यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगे। मूल बात है ये याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम तो और किसका भी नहीं। चाहे कोई भी हो, बाबा कहते वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े पोजीशन पर हो, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम तो और किसका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि संगम युग का एक एक पल हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है।
और हम कौन है? हम माना पूरे विश्व का परिवर्तन करने वाले, नई दुनिया लाने वाले। तो हमें अपना टाइम कितना सफल करना चाहिए, है ना, बिल्कुल व्यर्थ नहीं गवाना है। फिर बाबा ने कहा कि पात्र को देख करके दान करना है। दान ऐसे ही नहीं करो, लेकिन पात्र को देखकर, लेकिन दान जरूर करना है, बाबा ने कहा। क्योंकि जो नहीं करते हैं तो उनको बाबा ने मनहूस कहा है ना। तो इसीलिए फिर जितना दान भी करेंगे तो गुणों की धारणा भी होंगी और चलन भी सुधरती रहेंगी। क्योंकि जो हम दूसरों को सुनाएंगे पहले खुद होगा हमारे अंदर, तभी हम सुना सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है। और फिर बाबा ने जो कहा कि मनुष्य जो शांति के लिए क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं, शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन ऐसे धक्का खाने से तो शांति मिलती ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि शांति कैसे मिलेंगी? क्यों? जब हम स्वयं को पहचानेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम उल्टे थे और मैं तुम्हें सुलटा करता हूँ, सीधा कर देता हूँ। कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम शरीर नहीं, लेकिन तुम कौन हो? आत्मा। और ये समझने से फिर आगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति हमारा स्वधर्म बन जाता है। शांति के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं ना, ये सदा काल की शांति का अनुभव हम इस ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। वही हमें औरों को भी कराना है। तो आज की मुरली से 5 स्ममान भी जरूर निकालेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।